अगर आप पुर्तगाल में हैं, अगर आप ये गलती करते हैं, आपका कार्ड रीन्यू नहीं होगा। पुर्तगाल की इमिग्रेशन आपको नेशनैलिटी नहीं ऑफ़र करेगी। इवन कि आपका प्रोसेस कैंसिल करेंगे और आपको कहेंगे फिर ज़ीरो से भाई स्टार्ट करो। वो क्या चीज़ है, कौन सी गलती है जो आपने नहीं करनी। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक आप लाजमी देखिएगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बाकी कोई आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए हो या आपको कोई गल्फ साइड से कतर, दुबई, सऊदी ओमान, दुबई से अगर आपको कोई वीज़ा असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो है, वहाँ पे आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लिस्बन में कोई असिस्टेंस चाहिए तो लिस्बन वाला आप वेबसाइट पे जाके, और स्क्रीन पे नेम भी आ रहा है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरे सोशल अकाउंट्स हैं उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा भाई, सीन ऐसा है कि जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन इस टाइम बूम कर रही है, पूरी दुनिया से लोग भाग के इधर आ रहे हैं, रश बढ़ रहा है। जैसे जैसे रश बढ़ता जा रहा है उसी तरह जो है वो सख्तियाँ भी होती जा रही हैं। और जो पहले तो बहुत नरम थी चीज़ें का, आपको पता है कि लोग दूसरी कंट्री में बैठे प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होते थे जो कि इलीगल है। ठीक है, चल रहा है, निज़ाम चलता रहा। लेकिन अभी जो चीज़ें ना काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं, और मज़ीद डिफरेंट होंगी और सख्तियाँ होंगी। एक केस डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत से अब सोशल मीडिया पे लोग आ गए हैं जो आप अपनी तारीफ़ों की पुल बांधते रहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो खैर, जैसी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, मेरा ख्याल है किसी कहीं नहीं मिलेगी। मैंने बिल्कुल केस टू केस आपके साथ डिस्कस की हुई हैं चीज़ें सारी यहाँ पे। तो एक और ऐसा जो केस है वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपको इन्हें सुना नहीं होगा, लेकिन आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो में ही सुनेंगे वो। तो भाई सीन ऐसा है, जैसे आपको पता है पुर्तगाल पहले आपको 2 साल का कार्ड देता है, फिर आपको 3 साल का कार्ड मिलता है, और 5 साल के बाद 5 साल लीगल स्टे के बाद आप सिटीजनशिप यानी पासपोर्ट नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं। पासपोर्ट का टाइम कब अप्लाई होता है, पहले आपको 2 साल का कार्ड मिलता है, फिर 3 साल का मिलता है। जब 3 साल का खत्म होता है ना, फिर दोबारा जो तीसरा कार्ड है वो 3 साल का ही रिन्यू होता है। तो उसी के दौरान आपकी नेशनलिटी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो आप यानी कि तीसरा कार्ड खत्म होने से पहले पहले आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, पासपोर्ट मिल जाता है, तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती है, स्मूथ हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। आजकल नेशनलिटी भी तकरीबन 2 साल में आ रही है लोगों की, तो ये भी चीज़ अपने जहन में रखनी है। अब कार्ड की ड्यूरेशन के अंदर आपको कितना स्टे, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग समझते हैं हम कार्ड लेके अब चले जाएंगे दूसरी कंट्रियों में, लाइक और वहाँ पे काम करते रहेंगे। खैर, लोग कर भी रहे हैं, ऐसे इलीगल काम कर रहे हैं। लेकिन खैर, जो इंटरनेशनली ट्रैवल करके शेंजन से बाहर जाते हैं उनका तो एंट्री एग्जिट के टाइम कार्ड यूज स्वाइप होता है, पता चल जाता है। तो जो लोग यूरोप के अंदर हैं, अगर उनका तो खैर डोमेस्टिक होता है, कार्ड की स्वाइप नहीं होता, लेकिन उनको भी अगर पता चल जाए तो वो भी सेम प्रोसेस ही यही वाला है। तो एक भाई हैं, वो ट्रैवल करके गए अपनी होम कंट्री। ठीक है, एक कार्ड के ऊपर आपको कंटिन्यूसली, अगर 2 साल का कार्ड मिलता है तो कंटिन्यूसली आप अगर बाहर रहते हैं पुर्तगाल से, इंटरनेशनली शेंजन जोन से बाहर, तो आप 6 महीने तक कंटिन्यूसली रह सकते हैं एक कार्ड की ड्यूरेशन के अंदर। सालाना नहीं, यहाँ पे कई यूट्यूबर गला फाड़ फाड़ के ये भी कहते हैं एक साल में 6 महीने रह सकते हो। एक साल में नहीं, एक कार्ड के अंदर 6 महीने रह सकते हो आप कंटिन्यूसली। अगर बीच में आप अप एंड डाउन करते हो तो फिर 8 महीने हैं बीच में। ठीक है, अगर आप आना जाना लगाई रखते हो तो फिर 8 महीने एक कार्ड की ड्यूरेशन के अंदर। इसी तरह जब आपको पहला कार्ड खत्म होता है, फिर दूसरा कार्ड आता है 3 साल का। 3 साल की ड्यूरेशन के अंदर भी आपको सेम टाइम पीरियड है, यानी कि अगर कंटिन्यूसली आप बाहर रहते हो तो 6 महीने, अगर अप एंड डाउन करते हो तो 8 महीने, इससे ज़्यादा नहीं आप रह सकते। अब हुआ क्या भाई के साथ, सीन ऐसा हुआ, इसमें आपको एक और मैं बता दूं, अगर आपका कोई ऐसी कोई, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपकी किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस चल रहा है, तो आपको फिर मजबूरी ट्रैवल करना है, या फिर आप एक स्पेशल रिक्वेस्ट करके आईमा से या सैफ से आप परमिशन ले सकते हो, मेरा ख्याल है। लेकिन ना ही करें, अवॉइड करें, जो चीज़ें रेगुलर चल रही हैं उनको चलने दें। अगर आपका ऐसा सीन है कि आपका ट्रैवल करना ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर स्टे करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ी सी फेवर मिल सकती है। अब ये भाई ने जी 7 महीने जो है ना, वो तीसरा कार्ड जो है, पहला कार्ड मिल गया, तीसरा कार्ड मिल गया, फिर सिटीजनशिप अप्लाई करनी थी। तीसरे कार्ड के ऊपर इन्होंने ओवरस्टे कर लिया, पुर्तगाल से बाहर 7 महीने कंटिन्यूसली रह लिया। हालांकि 6 महीने इजाज़त है, लेकिन ये भाई 7 महीने रह के आए हैं। 7 महीने रहे हैं। अब ये भाई गए हैं वहाँ पे जब कार्ड रिन्यूअल के लिए, तो उन्होंने कहा जी किधर, बाय बाय टाटा, आप हमारे प्रोसेस से फारिग हो चुके हैं। उसका जी क्यों, उसने कहा जी हमारा जो लीगल प्रोसेस है उसके अंदर आप कंटिन्यूसली, जो लॉ है हमारा, 6 महीने आप कंट्री से बाहर रह सकते हैं अगर आप सिटीजनशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप 7 महीने, एक महीना एक्स्ट्रा रह के आए हैं।
तो भाई उसका कार्ड रिन्यू करने से इन्होंने मना कर दिया। अगर आप ये गलती करेंगे तो भाई आपको भी ये हो सकता है, क्योंकि आजकल पहले बड़ी नरमियाँ होती थी कर कर उसने अभी वकील हायर किया है, वकील हायर करके अब वो करेगा अप्लाई। लेकिन यहाँ आपको पता है यहाँ पे अच्छे वकील ढूंढना भी एक बड़ी एक गनीमत होती है, क्योंकि वकील पैसे ले लेते हैं और आपका काम नहीं करते। तो ये बड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम है। वकील की आप देखें, कोर्ट में केस जाएगा, अप्रूवल आता है या नहीं आता, लेकिन प्रॉब्लम तो बन गई। तो उसने इमिग्रेशन ने बोला है कि हम आपका प्रोसेस यहीं पे कैंसिल कर रहे हैं, आपको 5 साल गुजारने के बाद फिर दोबारा ज़ीरो से आपकी फ़ाइल सबमिट करें, ज़ीरो से फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। ये बहुत बड़ी भाई एक झटका होता है आपको कि एक आप नेशनैलिटी के टाइम पे पहुंचे, आपको फिर रिवर्स कर दें वो आपको छोटी सी गलती की वजह से। तो आप पे उस टाइम क्या बीतेगी, ये रियलिटी है, ये कोई ऐसी मैं नहीं बात कर रहा। मैं आपको पहले बोला है कि मैं केस टू केस आपके साथ डिस्कस करता हूँ वीडियोस के अंदर। तो ये रियलिटी ये हुआ है और मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। चाहे आप बाय लॉ जाके पढ़ सकते हैं कि आप कितनी देर बाहर रह सकते हैं, तो अगर वो ज़्यादा टाइम आप बाहर रहते हैं तो फिर आप नेशनलिटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे भाई। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादातर जो टाइम है जो लीगल वे में है उसको इधर ही गुजारें, ताकि आपका एलिजिबल हो नेशनलिटी के लिए। वैसे भी नेशनलिटी 2 साल ले रही है, अगर आपके केस में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो पासपोर्ट इशू होने में आपका ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये थी जी अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप को समझ आ गई होगी। और बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें। बेहतर थोड़ी स्टेबल हो रही है, हम फिर रेगुलरिटी के साथ वीडियोस अपडेट करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। दुबई वाला ऑफिस है, फिर अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर वहाँ से आप कोई भी G2 बिजनेस वीज़ा, स्पेन का बिजनेस वीज़ा, फैमिली इमिग्रेशन के बारे में आप असिस्टेंस लेना चाहते हैं हम दुबई से, तो आप दुबई वाले ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।